नेटवर्क मार्केटिंग में लीडरशिप क्यों जरूरी है? हमें इसलिए जरूरी है कि मुझे टीम आधारित बिजनेस मॉडल बनाना है। अगर आप टीम आधारित बिजनेस मॉडल बनाएंगे तो आपका टीम ग्रोथ होगा, आपके टीम के साथ तालमेल बनेगी। और जब टीम के साथ तालमेल बनती है ना, तो आपका बिजनेस बड़ा होता है। हम अपने टीम के साथ क्या कर सकते हैं, तालमेल नहीं बना पाते हैं, जिसके वजह से क्या ना, टीम में दूरियां जैसे 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 दूरियां बढ़ती जाती है, हमारे टीम से जो नाताएं हैं ना, वो धीरे धीरे दूर होती चली जाती है। तो हमें जो बनानी है बिजनेस, वो टीम आधारित बिजनेस बनानी है। दूसरा जो है, हमें नेटवर्क मार्केटिंग में सिर्फ प्रोडक्ट बेचने तक सीमित नहीं रहना। हमें कभी भी, आप ये मत सोचिए कि आप, अगर आपको लग रहा है कि आपके जीवन को बड़ा करना है, तो आपको प्रोडक्ट बेचने तक सीमित रहना है। आप कभी भी प्रोडक्ट बेचने तक सीमित नहीं रहिए, लेकिन बल्कि एक टीम बनाने और उसको ग्रोथ करने का गेम बनाइए। अगर आप बड़ा काम करना चाहते हैं तो आपको टीम बनाना होगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे देखिए कि अगर आप 10,000 का सेल कर रहे हैं पूरे महीने में, अगर आप 10,000 का सेल कर रहे हैं पूरे महीने में, तो आपको बेनिफिट कितना का मिल रहा है? 10,000 का मिल रहा है। अगर लेकिन आपने 100 लोगों को बना दिया और 100 लोगों को खड़ा कर दिया, तो 100 लोग अगर 10-10 हजार का भी सेल नहीं करके अगर सिर्फ 5-5 हजार का सेल कर रहे हैं, तो 50,000 की आपकी टीम से सेल हो गई। आपने अकेले सेल किया 10,000 का, और आपकी टीम ने सेल किया 50,000 का। तो क्या लग रहा है आपको ग्रोथ नहीं होगा? आपको ग्रोथ होगा। तो मैं क्या बता रहा हूं, नेटवर्क मार्केटिंग में सिर्फ बेचने तक सीमित नहीं रहना। आपको सीमित रहना है कि अपने टीम को भी बनाना है और उसको ग्रोथ लेवल तक लेकर के जाना है, तब जाकर के आपको सफलता मिलेगी। सफल नेटवर्कर्स जो होते हैं, वो सफलता का कारण उसकी लीडरशिप होती है, लीडरशिप स्किल होती है। अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग में सफलता का रास्ता देखेंगे या कारण देखेंगे, तो उसका कारण होता है लीडरशिप स्किल, न कि सेलिंग। अगर लीडरशिप स्किल आप अपने टीम को जितना ज्यादा भरेंगे, उतना ज्यादा अच्छा काम करेगा। जैसे आपके घर में बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, उस बच्चे को मत भेजिए पढ़ने के लिए। तो क्या लग रहा है उसको स्किल डेवलप होगा? आप उस बच्चे को अच्छे स्कूल में एडमिशन ना करवाए, तो क्या स्किल डेवलप होगा? कभी नहीं होगा। हम लोग उस बच्चे को अच्छे स्किल, अच्छे एजुकेशन के लिए अच्छा स्कूल, अच्छा कॉलेज में उसके एडमिशन करवाते हैं, जिससे उसको अच्छे स्किल डेवलप हो। क्या हमें भी अच्छे स्किल की जरूरत नहीं पड़ती है? नेटवर्क मार्केटिंग को पूरा करने के लिए मुझे जरूरत पड़ती है, आपको भी पढ़नी पड़ेगी, आपको भी लेनी पड़ेगी कि अच्छी एजुकेशन, अच्छी लीडरशिप के बाद ही आप अपने नीचे अच्छे लीडरशिप स्थापित कर पाएंगे। और अच्छा लीडरशिप स्थापित करेंगे तो आपका जीवन कामयाब होगा और आपके साथ अच्छे अच्छे लोग आने लगेंगे। तो आपको लीडरशिप अच्छा स्थापित करना पड़ेगा। अब क्या है कि स्टेबल ग्रोथ का मंत्र, अगर आप काम करना चाहते हैं और आप स्टेबल खुद नहीं है, तो क्या लग रहा है आपकी टीम स्टेबल होगी? कभी भी आपकी टीम स्टेबल नहीं होगी। आपको स्टेबल रहना होगा। आपकी जो पेमेंट है उस पर स्टेबल रहना होगा। आपकी जो ग्रोथ है उस पर स्टेबल रहना होगा। आपकी अगर टीम मेंबर को जो आप चीज प्रदान कर रहे हैं या जो भी चीज दे रहे हैं, कंटिन्यूअस स्टेबल वे में आपको देना पड़ेगा। अगर आप देते रहेंगे ना, तो उसके साथ विकास भी जुड़ता रहेगा और वो भी आपको बड़ा काम करके देगा। अकेला सेलर शॉर्ट टर्म टारगेट पूरा करता है, समझ जाइए मेरी बात को। मैं बात को आज मैं बता रहा हूं कि हम क्या कर सकते हैं, मेरे लिए क्या जरूरी है। आप इस पर फोकस करके देखिए, आपको सफलता जरूर मिलेगी। अकेला सेलर सिर्फ शॉर्ट टर्म टारगेट पूरा कर सकता है। आप अपनी आवश्यकताओं को उस महीने का पूरा कर सकते हैं, आने वाले कल का पूरा नहीं कर सकते। आज का पूरा कर सकते हैं, कल का पूरा नहीं कर सकते हैं। हम लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग आज के लिए नहीं कर रहे, कल के लिए कर रहे हैं। तो कल के लिए मुझे क्या करना होगा? सेल करना होगा। सेल के साथ साथ आपको लीडरशिप स्थापित करना होगा। अगर लीडरशिप स्किल डेवलप नहीं कर रहे हैं, तो भी आप लंबे समय तक नहीं चल पाएंगे, लंबे समय तक इनकम आप नहीं कर पाएंगे, और टीम को जो एक्सपेंशन जो होता है वो नहीं दे पाएंगे। तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको लीडरशिप लंबे समय तक आपको इनकम दे सकता है, आपके टीम को ग्रोथ दे सकता है, आपके टीम को ऊंचाई तक पहुंचा सकता है। तो हमें भी आपको क्या करना पड़ेगा, वो अकेले सेल करने के साथ साथ आपको टीम भी ग्रोथ करनी पड़ेगी। और जब टीम ग्रोथ होगी तो लंबे समय तक आप इस बिजनेस को कर सकते हैं। जैसे मैं एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूं, आप आज इस एग्जाम्पल के तौर से समझिए। अगर कोई पॉइंट है, अगर सेलर और लीडर की बात करें, जैसे माइंडसेट, अगर माइंडसेट सेलर की बात करेंगे, तो मेरा टारगेट, वो सेलर क्या सकता है, ये मेरा टारगेट है, मुझे 2 लाख करना है, मुझे 2 लाख करना है, मुझे 2 लाख करना है। तो क्या आप 2 लाख ही करते रहेंगे? क्या आपने 2 लाख के लिए अपने जीवन को बेहतर करने के लिए बारे में सोचा है? नहीं। अगर आपको लगता है कि माइंडसेट से मेरा टारगेट है, लेकिन जो टीम पर आधारित काम करते हैं
उसका सबसे बड़ा जो काम होता है वो हमारी टीम की ग्रोथ होती है। जो एक अच्छे लीडर होते हैं उसका जो माइंडसेट होता है ना, वो हमारी टीम का ग्रोथ है। तो हमें जो ग्रोथ करना है, हम अच्छे लीडर कब बन सकते हैं? जब हम अच्छे लीडर बनेंगे तो मेरा सबसे बड़ा काम होगा हमारी टीम का ग्रोथ हो, हमारी टीम का ग्रोथ हो। मैं जब भी सोचता हूं तो मेरी टीम का ग्रोथ हो, मुझे मेरी टीम का ग्रोथ चाहिए, मुझे मेरी टीम का ग्रोथ चाहिए। तो आपको ये टीम का ग्रोथ जो है ना आपको बेहतर कर सकता है। उद्देश्य, अगर आप सेलर की उद्देश्य से सोचेंगे तो सेलर का जो उद्देश्य होता है प्रोडक्ट बेचना। अगर आप कोई सेलर है तो उसका मेन उद्देश्य क्या होगा? प्रोडक्ट को बेचना, प्रोडक्ट को बेचना, प्रोडक्ट को बेचना। लेकिन अगर आप टीम लीडर है, आपको लग रहा है कि आप एक अच्छे लीडर स्थापित हो सकते हैं, तो आपका मेन काम होता है लोगों को ट्रेन करना, लोगों को ट्रेन करना, लोगों को ट्रेन करना। लीडरशिप मतलब लोगों को ट्रेन करना। आप लोगों को ट्रेन करने के बारे में सोचेंगे। अगर अगला बात की बात करें, परिणाम। परिणाम में लोग क्या सोचेंगे? जो सेल होंगे, जो सेल करेंगे वो शॉर्ट टर्म इनकम के बारे में सोचेंगे। वह सिर्फ और सिर्फ जो सेलर होते हैं वो शॉर्ट टर्म इनकम के बारे में सोचते हैं, और वो इनकम के माध्यम से वो अपने आप को समझते हैं कि वो शॉर्ट टर्म इनकम मुझे कैसे मिलेगा, तो वो शॉर्ट टर्म इनकम के बारे में सोचते हैं। लीडरशिप जो होते हैं वो लॉन्ग टर्म नेटवर्क और स्टेबिलिटी के बारे में सोचते हैं कि उनका लॉन्ग टर्म इनकम कैसे हो सकता है, स्टेबिलिटी कैसे हो सकते हैं, उनकी टीम का स्ट्रेंथ कैसे बड़ा हो सकता है, वो ग्रोथ किस तरह से कर सकते हैं। उनका सिर्फ और सिर्फ इस चीज पे फोकस रहता है। हमारे तारा प्रकाश तिवारी सर का क्या रहता है कि हमारा टीम डेवलप करे। प्राण फैक्ट्री का मेन मकसद क्या होता है कि आपकी टीम ग्रोथ करे, आपकी टीम ग्रोथ करे। तो वो क्या कर रहे हैं? वो एक लीडर बना रहे हैं, एक लीडरशिप स्थापित कर रहे हैं। मॉर्निंग सेशन आपको इसलिए दी जाती है कि आपके अंदर कुछ ना कुछ सीखने का मौका मिले, आपको ऊर्जा मिले, आपको शक्ति मिले, जिसके वजह से आप काम कर सकते हैं। तो हमें आपको ये काम करना होगा। एक अच्छे लीडरशिप की यही क्वालिटी होती है। उदाहरण के तौर पे आप समझिए कि अगर आपको उदाहरण दे दिया जाए, अकेला फाइटर, अगर कोई अकेला फाइटर है वो जीवन में कुछ नहीं कर सकता है, लेकिन अगर धोनी जैसा कप्तान हो तो वो हर चीजों को संभव कर सकता है। वो धोनी कप्तान को जो है वो काम क्या करते थे कि सबको मैनेज करते थे, वो सबके साथ कॉम्बिनेशन में रहते थे और मैनेज करते थे। तो आपको एक धोनी जैसा कप्तान बनना पड़ेगा, तब जाकर के एक अच्छे लीडरशिप स्थापित करने पड़ेंगे आपको डेवलप करने के लिए। हमारे बहुत सारे लीडर होते हैं, अगर कोई छोटा सा डाउनलाइन नाराज हो गया तो छोड़ो, हटाओ, वो गया तो गया, दूसरा हम खोज लेंगे। नहीं, आपने एक को जन्म दिया है, अगर वो लग रहा है कि उसके साथ काम करने के बाद अगर उसका भविष्य बदल सकता है तो आपको उसके साथ टाइम देना चाहिए। उसको ये बताना चाहिए कि तुम्हारे पास ये क्वालिटी है मेरे भाई, तुम क्यों भटक रहे हो, तुम्हें क्या जरूरी है, क्या समस्या तुम्हें, मुझे बताओ। तो समस्या का सोल्यूशन निकालिए, समस्या का समाधान निकालिए। समस्या को समस्या बढ़ाए रखने में आपकी कामयाबी नहीं हो सकती, आप जीवन में कभी कामयाब नहीं हो सकते हैं। तो आपको समस्या जो है उस समस्या को समाधान की तरफ लेकर के आना होगा, तब जाकर के आप कामयाब हो सकते हैं। आपके टीम में भी बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो भटक रहे होंगे, उसको आप अच्छा डिसीजन दे सकते हैं। जैसे मैं एग्जाम्पल के तौर पे बताऊं, एक बाबा थे और एक हम जैसे एक लीडर था। वो लीडर क्या किया कि उस बाबा के पास पूछने के लिए गया कि सर मेरा ग्रोथ नहीं हो रहा है और मैं कैसे अमीर बनूंगा। तो उस बाबा ने कहा कि एक पत्थर के खजाने में ना एक ऐसा पत्थर है जो किसी भी लोहे पे लगा दो तो सोना बन जाएगा, किसी भी लोहे पे लगा दो तो वह क्या हो जाएगा? सोना बनेगा। तो कैसे सोना बनेगा? तो उसने कहा कि उस पत्थर में क्वालिटी है कि आप उस पत्थर को छूते ही यानी सोने में ये लोहे में लगाओगे और सोना बन जाएगा। वो बंदा, मेरे जैसा बंदा चल चला, वो पत्थर पूछा कहाँ मिलेगा, तो फलाने जगह मिलेगा। अब वो गया था, बहुत सारा पत्थर उसके साथ लगा हुआ था और इतना सारा पत्थर था, तब उसने सोचा कि इसमें से मैं कैसे। तो उसने बताया था बाबा कि जब पत्थर छुओगे ना तो वो गर्म होगा। जो पत्थर जो छूना है, जो लोहे को छूने के बाद वो सोना बन जाता है, वो पत्थर जैसे ही छुओगे तो गर्म हो जाएगा। तो वो क्या करेगा? पत्थर छुआ, ठंडा लगा, फेंका फिर पानी में, उठाया फिर फेंका पानी में, उठाया फिर फेंका पानी में, यानी वो पत्थर को उठाता रहा, पानी में फेंकता रहा। 1 घंटे हो गए, 4 घंटे हो गए, 5 घंटे हो गए, 6 घंटे हो गए, वो पत्थर फेंकता रहा, उसे गर्म पत्थर नहीं मिला। लास्ट में एक पत्थर मिला, वो उठाया और उसे भी फेंक दिया। फेंकने के बाद उसे पता चला कि यार ये तो पत्थर गर्म था, मैंने इस पत्थर को फेंक डाला, इसी पत्थर की मुझे तलाश थी। उसी तरह आप सोच लीजिए कि आपके जो लोग हैं, वो कौन सा पत्थर ऐसा है जो आपको हीरा बना सकता है, वो कौन ऐसा पत्थर है जो आपको डायमंड बना सकता है। और उस पत्थर को हम लोग नहीं समझ पाते हैं, जिसके वजह से उस पत्थर को भी उठा करके फेंक देते हैं, उस पत्थर को सही डिसीजन पे नहीं लाते हैं और फेंक देते हैं। जिसकी वजह से हम कहते हैं कि मेरे पास अच्छे लीडर नहीं आ रहे हैं, मेरे पास अच्छे लीडरशिप नहीं आ रही। भैया आप तो एक अच्छा लीडर बनो।
जब आप अच्छा लीडर बनोगे तो भी तो आपके नीचे अच्छे लीडरशिप आएंगे, तो आपको एक अच्छा लीडरशिप बनना पड़ेगा। तो मैंने एग्जाम्पल के माध्यम से समझाया कि हर पत्थर जो है ना वो सोने के समान होता है, लेकिन आपको सोना पहचानना पड़ेगा कि यह आपके लीडरशिप आपके लिए काम करने वाला है, तब जाकर के आपको मजा आएगा। तो ये सारी चीजें एक अच्छे माइंडसेट पे काम करना होगा आपको। उसके बाद क्या है कि सीखे, मैं नहीं, मैं वाली कहानी खत्म कर दीजिए। अगर मैं पे रहेंगे तो सीमित रह जाएंगे सिंगल पे। मैं नहीं, हम वाली सोच करना है। हम मतलब होता है एक समूह, और मैं मतलब सिर्फ अकेला। मैं सिर्फ अकेला चना फाड़ नहीं पाड़ सकता। मैं अकेला अपने टीम को बेहतर नहीं बना सकता हूँ। मैं अकेला अपने जीवन को बेहतर नहीं बना सकता हूँ। उसके लिए हम वाली सोच रखना पड़ेगा, और हमारे लोग आगे बढ़ेंगे। जब हमारे लोग आगे बढ़ेंगे तो मैं आगे बढ़ूंगा, मेरी सफलता बढ़ेगी। हमारे लोग जब सफल होंगे तो मैं सफल होऊंगा। तो हम सबको जो काम करना है वो कौन सी सीख रखनी है? मैं वाली नहीं, हम वाली, जो मैं कर सकता हूँ नहीं, हम कर सकते हैं। हम कर सकते हैं। क्रॉन फैक्ट्री के पास ये ताकत है कि हम लोग किसी भी चीज को एक क्रांति की तरह खड़ा कर सकते हैं। क्रॉन फैक्ट्री के बाद एक अच्छी लीडरशिप है, जो हम लोग जो भी चाहें वो कर सकते हैं। हमसे बड़ा कोई भी नहीं है, हमसे बड़ा कोई भी नहीं है। तो हम अपने जीवन को हम वाली सोच में रखना पड़ेगा, तब जाकर के कर सकते हैं। टीम को क्या देना चाहते हैं आप? आपकी जो टीम है, लवली टीम है, उसको आप क्या देना चाहते हैं? किस तरह का आप सेशन देना चाहते हैं? किस तरह का आप उनको ग्रोथ देना चाहते हैं? वो आप पे निर्भर करता है। टीम को इंस्पायर करिए। टीम को क्या कि इंस्पायर कीजिए। जब करने लगे ना तो लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप बनना चालू हो जाएगा। उनकी जो रिलेशनशिप है, लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप बनना चालू हो जाएगा। और जब लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप बनने की कला आप में आ गई, तो आप अपनी टीम को बेहतर ढंग से ले जा सकते हैं। तो इंस्पायर करने के लिए तो आपको सीखना पड़ेगा। तो हम तो सीखते हैं नहीं। जब सीखेंगे नहीं तो इंस्पायर कहाँ से करेंगे? हम अपने लोगों को बेहतर कहाँ से बनाएंगे? तो हम अपने बेहतर करने के लिए, लॉन्ग टर्म लाने के लिए इंस्पायर करना होगा। और लीडरशिप की कला अपने अंदर जनरेट करना पड़ेगा। आपको लीडरशिप कला जनरेट करनी पड़ेगी। लीडरशिप, 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 लीडरशिप। और लीडरशिप की कला आपने जब जन बनाना चालू कर दिया, तो आपको एक बेहतर इनकम भी मिलेगी, बेहतर सपोर्ट भी मिलेगी, बेहतर टीम भी मिलेगी, और बेहतर आपके परिवार को भी बेहतर एक अच्छा सिचुएशन मिलेगा, अच्छा माइंडसेट मिलेगा। अब इंस्पिरेशन के तीन स्तंभ है। अब मैं बताऊं, इंस्पिरेशन के तीन स्तंभ है। और वो तीन स्तंभ कौन कौन से हैं? जिसमें से पहला स्तंभ है विश्वास। क्या आपको डॉक्टर नेचर पे विश्वास है? अगर विश्वास है तो अभी तक क्यों बैठे हुए हैं? क्यों नहीं आप अपने नीचे क्रांति लाते हैं? आपके लोग मीटिंग सेमिनार में क्यों नहीं शामिल हो पाते हैं? तो आपको सबसे पहले विश्वास करना पड़ेगा, हम तुम्हारे साथ हूँ, मैं आपके साथ हूँ। आपको ये करना पड़ेगा। आपके जो लोग हैं उनको ये बताना होगा कि आप चलो, मैं आपके साथ हूँ। आपको दुनिया की कोई ताकत आपको कामयाब होने से नहीं रोक सकता है। मैं आपके साथ खड़ा हूँ। विश्वास वाली भावनाएं रखना पड़ेगा। उदाहरण के लिए, खुद रोल रोल मॉडल बने। आपको अपने टीम का रोल मॉडल बनना पड़ेगा। अगर आप नहीं बन पाते हैं तो भी आप अपने लोगों को कामयाब नहीं बना पाएंगे। दूसरा क्या है कि डिसिप्लिन में सबसे आगे रहिए। अगर आपको लग रहा है कि बड़ा काम करना है, तो आपको खुद को रोल मॉडल बने और डिसिप्लिन का ख्याल रखें। नेटवर्क मार्केटिंग में लोग डिसिप्लिन का ख्याल नहीं रखते हैं। बोलना कुछ है, बोल जाते कुछ है, करना कुछ है, कर देते कुछ और है। तो आप वहां पे आप रोल मॉडल नहीं है। अगर आपके जवान से निकल गया कि मैं इस टीम के लिए ये काम करने वाला हूँ, तो आपको करना पड़ेगा। अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो आप रोल मॉडल नहीं बना रहे हैं, और आप अपनी टीम को इंस्पिरेशन नहीं दे रहे हैं। क्यों नहीं दे रहे हैं? क्योंकि टीम आपकी बात को सुनने के बाद आप जो बोलते हैं ना, वो अपने आप को एग्जाम्पल बनाने लगता है और उस पर काम करने लगता है। और जब उसका लीडर ही उसको उस चीजों पे सपोर्ट नहीं कर पाता है, खड़ा नहीं हो पाता है, तो भी उसकी टीम डेड हो जाती है। तो आज के बाद लीडरशिप बनने के लिए आपको ये भी करना होगा कि अगर आपने किसी को जबान दे दिया, तो उस जबान से मुकरने की नहीं है। काहे ना जान जाए पर वचन न जाए। आपको ये काम करना है आपके टीम के लिए। आपकी टीम आपको इतना आगे बढ़ा सकता है, इतना आगे बढ़ा सकता है, जिसका आप अंदाजा नहीं लगा सकते हैं। आज जियो इंडस्ट्री इतनी बड़ी हो गई है, उसका कारण हम और आप है। पहले फ्री में उन्होंने आदत लगाया
और आदत लगाने के बाद बोला कि नहीं, अब आपको रिचार्ज कराना होगा, और हम सब लोग रिचार्ज कराते हैं। उस समय उन्होंने कस्टमर बनाया, और कस्टमर बनाने के बाद उसने एक डेवलप किया, लीडरशिप डेवलप किया कि मैं इतने तक दूंगा। उसको नुकसान हुआ, फायदा हुआ, उसे पता नहीं, लेकिन उसने आपको 1 साल बोला कि मैं 1 साल तक आपको जियो पूरा फ्री दूंगा, उन्होंने दिया भैया। तो उसने कस्टमर बनाया, और उसने जो लोगों के बीच में जवान रखा था वो पूरा किया। तो आपको भी अगर अच्छे लोग चाहिए, अच्छे टीम चाहिए, अच्छे परिवार चाहिए, तो आपकी जवान की भी वैल्यू होनी चाहिए, तब जाकर के आपका लोग कामयाब होगा। समर्थन, क्या आपने लोगों को समर्थन दे रहे हैं? आपके जो लोग हैं उसको समर्थन दे रहे हैं, अच्छी अच्छी चीजों पे समर्थन दे रहे हैं, उसको और आगे बढ़ाने के लिए पुश करते हैं कि भैया आप मीटिंग करो, आप सेमिनार करो, आपके लोग अच्छे हैं, आप यहाँ पर अच्छा काम कर सकते हो, अच्छा मेंटर बढ़ सकते हो, आप एक इंस्पायर दे सकते हो, अपने लोगों को आगे बढ़ाने में मार्गदर्शन बना सकते हो। तो आपको एक समर्थन देना होगा, तब जाकर के आप काम कर सकते हैं। टीम की गलतियों पर डांटने के बजाय सोल्यूशन दे। हम लोग टीम को डांट के क्या कर सकते हैं सर? उसको सैलरी दे रहे हैं क्या? जो टीम को डांट देते हैं कि भैया ये मत करो, ऐसे नहीं होना चाहिए, ये हो जाएगा तब हो जाएगा। भैया कुछ नहीं, भाई इसको ऐसे नहीं करना है, आपको ये बताना है कि मेरे भाई हमें इसको इस तरह से नहीं करना है, हमको इस तरह से करना है, आप ऐसे मत करो, ऐसे करो। तो जाके समस्या का समाधान हो सकता है। तो आपको समस्या का समाधान देना होगा, सोल्यूशन देना होगा। तो सोल्यूशन देंगे तो उसको भी लगेगा, अरे मेरे सर मुझे सोल्यूशन दे रहे हैं, मुझे बता रहे हैं, मुझे इस तरह से काम करना चाहिए, जो मैं अपनी तरह से कर रहा हूँ ना वो नहीं करना चाहिए। देखिए, नेटवर्क मार्केटिंग में ना लोग अपने को सिस्टम डेवलप करना चालू कर देते, खुद अपना सिस्टम डेवलप करना चालू कर देते। सर अपने सिस्टम से पैसा नहीं आता है, हमें कंपनी के सिस्टम के हिसाब से काम करना पड़ेगा। हमें जो सिस्टम है, जो आगे बढ़ाने का एक सिस्टम बनाया हुआ है, उस सिस्टम को फॉलो करेंगे तभी हम कामयाब हो सकते हैं। अगर मुझे पैसा कंपनी के 4x जो कर रही है, तो चारों लेख से 25-25 सब बिजनेस होगा तभी मुझे 4x मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। अब उसको बोलेगा कि भैया मैं 10,000 बिजनेस एक ही लेग में कर देता हूँ, वो सिस्टम थोड़ी हुआ। हमें सिस्टम को फॉलो करना पड़ेगा। तो हमें नेटवर्क मार्केटिंग को कामयाब बनाने के लिए सिस्टम की जरूरत पड़ती है। और वो सिस्टम हम सब लोग, आप लोग सुबह मॉर्निंग वाले सेशन में आपको सिस्टम सिखाते हैं। सिर्फ उस सिस्टम को फॉलो करते रहिए, आपको कामयाब बनाने में दुनिया का कोई ताकत नहीं रोक सकता। अपने सिस्टम को डेवलप मत करिए। आप अपने लोगों को ना एक समझाइए, समर्थन दीजिए, और डांटिए नहीं। उसको सोल्यूशन दीजिए कि भैया आप बहुत अच्छा कर सकते हो, लेकिन थोड़ा सा इस काम को ऐसे अगर कर दोगे तो आपकी कामयाबी मिल जाएगी। उसके बाद क्या है कि लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप का फॉर्मूला, अगर आपको लग रहा है कि हमें लॉन्ग टर्म अपने लोगों को ले जाना है, तो उसके भी कुछ फॉर्मूले हैं। अगर उस फॉर्मूला को अगर आपने कुछ ऐसा कर दिया तो आपके जीवन में बड़ा काम हो सकता है। वो बड़ा काम कैसे हो सकता है? आप सोच लीजिए कि अगर रिलेशनशिप का फॉर्मूला अगर बहुत ही अच्छा हो, तो आप क्या कर सकते हैं। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पे समझा रहा हूँ। अगर हमारे और बीच आपके बीच में पारदर्शी ना हो, तो क्या आप कामयाब हो सकते हैं? कभी भी नहीं काम हो सकते। तीसरी ट्रांसपेरेंसी, हमारे लोगों के बीच में पारदर्शी होना चाहिए। जो हम काम कर रहे हैं वो उसके बीच में और हमारे बीच में एक अच्छा सा काम होना चाहिए, पारदर्शी होना चाहिए, तब जाकर के हम काम कर सकते हैं। दूसरा क्या है? रिस्पेक्ट। आपके जो भी लोग हैं उसको रिस्पेक्ट देना होगा। अगर आप रिस्पेक्ट दे रहे हैं तो आपको भी रिस्पेक्ट मिलेगा। क्या है ना, कि आप किसी को रिस्पेक्ट देंगे तो भी रिस्पेक्ट मिलेगा। अगर आप रिस्पेक्ट किसी को नहीं दे रहे हैं तो आपको रिस्पेक्ट कभी नहीं मिलेगा। तो हम सब लोग को मिलकर के रिस्पेक्ट वाला फॉर्मूला बनाना होगा। हम दूसरे को रिस्पेक्ट करेंगे तो मुझे रिस्पेक्ट मिलेगा। अंडरस्टैंडिंग, हमारे टीम में नेटवर्क मार्केटिंग में अंडरस्टैंडिंग बहुत बड़ा फॉर्मूला है। हमारे और टीम के बीच में ना बहुत सारी गलत भावनाएं उत्पन्न हो जाती है, बहुत सारे गलत भावनाएं। हमारा लीडर ये नहीं कर रहा है, हमारा लीडर ये नहीं कर रहा है, हमारा लीडर ये नहीं होने देता है, ऐसे नहीं होने देता है। भैया उस चीजों को आप खत्म जल्द से जल्द कर दीजिए। जिस दिन आपका और आपके डाउनलाइन का तालमेल खत्म हो जाएगा, अगर उसमें कुछ ना कुछ चीजें दरार पैदा कर रही है, उस दरार को खत्म करना पड़ेगा। अगर दरार खत्म नहीं हो पा रही तो भी आप काम नहीं कर पाएंगे। तो अंडरस्टैंडिंग वाली फॉर्मूले आपको अपनानी पड़ेंगी। सपोर्ट, आपको आपको सपोर्ट भी करना पड़ेगा। ये फॉर्मूला है। लॉन्ग टर्म आपको रिलेशनशिप में जाना है, तो आपको ये फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले पे भी काम करना पड़ेगा आपको। तो आपको क्या करना पड़ेगा? सपोर्ट करना पड़ेगा उसको, टाइम टू टाइम जो जरूरत पड़ता है उस तरह से आपको सपोर्ट करना पड़ेगा। उसको रास्ता दिखाना होगा कि ऐसे चलो, इस तरह से चलो, तब जाकर के आपकी कामयाबी मिल सकती है, आपके लोग कामयाब हो सकते हैं। तो हम सब लोग को मिल करके क्या करना होगा? एक सपोर्ट सिस्टम डेवलप करना पड़ेगा।
और जब सपोर्ट सिस्टम डेवलप होने लगेगा तो हमारे लोग खुद ब खुद कामयाब होने लगेंगे और आगे बढ़ने लगेंगे। तो हमें वो काम करने पड़ेगा। और जब सपोर्ट सिस्टम होगा तो किस अनुसार से होना चाहिए? अब टाइम के हिसाब से। अब टाइम, समय, तो समय भी, आप समय रहते हुए भी आपको सपोर्ट करना पड़ेगा। और नहीं तो क्या होगा, आज वो सपोर्ट मांग रहा है, आज वो गर्म है, वो काम करने के लिए तैयार है, वो बार बार मुझे फोन कर रहा है, बार बार वो मिलने के लिए बुला रहा है, पता चल रहा है कि मैं उससे मिलने जाने रहा हूँ, आज आऊंगा, कल आऊंगा, परसों आऊंगा, तरसों आऊंगा। आप ये चीज कर रहे हैं और उनके पास कब जाते हैं? जब वो ठंडा पड़ जाता है तब जाते हैं। तो भैया, अब वो ठंडा हो गया, वो सो गया है, आप कितना भी उसको कुंभकर्ण की तरह जगा लो, वो जगने वाला नहीं है। तो आपको टाइम के हिसाब से उसको जगाना होगा, समय के अनुसार उसको जगाना होगा। और वो जगने के लिए तैयार है तो उसको खूब जगाइए, खूब जगाइए, खूब दौड़ाइए। तब जाकर के आप कामयाब हो सकते हैं। तब आपको सही समय पे आपको सपोर्ट करने की जरूरत है। लोहा देखेंगे कि जब गर्म होता है ना, पूरा रेड होता है ना, तब लोहे को जिस आकार में चाहिएगा उस आकार में आप बदल सकते हैं। लेकिन जिस दिन लोहा ठंडा हो गया ना, उसको आप अपने आकार के अनुसार से बदल नहीं सकते। उसी तरह हमारे नेटवर्क मार्केटिंग के लीडर लोग हैं, जिस दिन गर्म है आप उसको जो चाहिए जितना चाहिए करवा लीजिए। जिस दिन वो बंदा ठंडा हो गया, उसके बाद तो फिर आपके अनुसार से चलने वाला बंदा नहीं है। वो आपको अपने हिसाब से चलाना पड़ेगा। टीम के गोल्स पूछे। क्या लग रहा है कि आपने, अगर आपसे मैं सबसे पूछूं कि आप कितने लोगों ने अपने टीम के लिए गोल सेट करवाया है 6 मंथ का? मैं हैंड रेस चाहता हूं, कितने लोगों ने अपने टीम के लिए गोल सेट किया है 6 मंथ का? किसी ने भी नहीं? भैया नहीं कर रहे हैं तो काम नहीं होगा। आपको ये काम करना पड़ेगा कि अगर जब तक आप अपने टीम का, आपको उस टीम को क्या चाहिए अगले 6 महीने में, अगर आपने उसने नहीं लिखवाया है तो भी आप कामयाब नहीं हो सकते। एग्जाम्पल के तौर पे आप रेलवे स्टेशन पे जाइए और बोलिए मुझे एक टिकट चाहिए। क्या वो टिकट काउंटर वाले आपको टिकट दे देंगे? मेरे हिसाब से तो टिकट नहीं देंगे आपको, और आपको बोलेंगे कि आप पागल हैं। सिर्फ टिकट, कहाँ का टिकट चाहिए आपको वो बताना पड़ेगा आपको। टिकट कहाँ का लेना है? ग्वालियर लेना है, दिल्ली लेना है, मुंबई लेना है, कलकत्ता लेना है, बिहार लेना है, आपको जहां का भी लेना है, आपको वो टारगेट उनको लिखवाना पड़ेगा कि भैया आपको 6 महीने में क्या चाहिए। अगर उससे टारगेट नहीं लिखाए हैं तो गोल गोल घूमते रहिए, फुटबॉल की तरह गोल गोल घूमते रहिए, घूमते रहिए, घूमते रहिए। पता चला कुछ हासिल हो ही नहीं रहा है। और लोग बोलते हैं अरे मैंने इतना काम किया, कुछ मुझे मिला ही नहीं। भैया मिलेगा कहाँ से? आपको क्या चाहिए आपने लिखा ही नहीं। आपको लिखना पड़ेगा कि आपको चाहिए क्या। जब आप लिखेंगे तब जाकर के आपको उस चीजें को मिलने का प्राप्त रहेगा, और वो मिल सकता है। तब जाकर के हम अपने जीवन को बेहतर कर सकते हैं, अन्यथा नहीं कर सकते। तो हमें और आपको क्या करना पड़ेगा, उसके अगले 6 महीने के क्या हासिल करना है वो लिखना पड़ेगा, उसे लिखवाना पड़ेगा। मैं चाहता हूं कि जितने भी सारे लोग हैं उन लोगों का गोल लिखवाइए। अगर आप लिखवाएंगे तभी आप बेहतर कर सकते हैं। और रेगुलर फीडबैक सेशन रखें। आप क्या लगता है कि आप लोग फीडबैक सेशन रखते हैं? क्या अपनी टीम के लिए फीडबैक रखते हैं कि मुझे ये होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए? अगर आप नहीं कर रहे हैं तो भी आप कामयाब नहीं हो सकते। आपको रखना पड़ेगा। मैं बहुत सारे टीम लीडर को मैं बताता हूँ, मेरे जो टीम लीडर में है उन सबको बताता हूँ फीडबैक सेशन करते रहिए। और बहुत सारे लोगों ने फीडबैक सेशन किया है, इसकी वजह से बहुत सारे लोग तेजी से ग्रोथ कर रहे हैं। तो आप सबको फीडबैक सेशन रखना पड़ेगा अपनी टीम के लिए। लीडरशिप के मंत्र, लीडरशिप के भी मंत्र है। जैसे हर जगह पे एक मंत्र सोल्यूशन होता है, यहाँ पे लीडरशिप के भी एक मंत्र है। वो मंत्र क्या है? दबाव में नहीं। आपको क्या करना है? दबाव में नहीं, किसी पे काम करना है, प्रोसेस पर फोकस करना है। दबाव में नहीं, प्रोसेस पर फोकस करो। टीम को हमेशा अपने से ऊपर रखो। क्या आप अपने टीम को हमेशा ऊपर रखते हैं? क्या आप अपनी टीम को ऊपर बढ़ाने के बारे में सोचते हैं? आप हम की कोशिश हटा दीजिए, सिर्फ और टीम की फोकस कीजिए। हमारा टीम ये है, हमारा टीम ये है, हमारा टीम ऐसा कर रहा है, हमारा टीम वो कर रहा है, हमारा टीम ये कर रहा है। आप अपने टीम पर फोकस कीजिए। आपको पैसा कहाँ से आना है? अपलाइन या डाउनलाइन से? डाउनलाइन से, आपकी टीम से, आप जहां से हैं। तो आपको सबसे ज्यादा फोकस क्या कराना चाहिए? आपके टीम से रहिए। हमारे बहुत सारे कुछ ऐसे लीडर हैं, उसके अपलाइन काम नहीं करते थे, अरे सर क्या करे मेरा अपलाइन काम नहीं कर रहा है।
मेरा अपलाइन मुझे सपोर्ट नहीं कर रहा है, भैया नहीं कर रहा है, छोड़ दो ऐसे वैसे अपलाइन को। आप अपलाइन बन जाओ, आप भी तो किसी का अपलाइन हो, आपके भी तो टीम में है। अगर एक बुर्बक निकल गया तो आप भी बुर्बक निकल जाइए, और अपने टीम को आप पूरा का पूरा आप माइंड सेटअप कराने की जगह पे आप उनको माइंड सेटर करा रहे हैं। भैया उसको आपको माइंड सेट कराना होगा, आपको उस प्रोसेस पर फोकस करना पड़ेगा, और आपको टीम को आगे से आगे बढ़ा करके ले जाना होगा, डेवलप करना होगा। जब आपकी टीम डेवलप होगी तब जाकर के आपको सफलता मिलेगी। तो हम सब लोग को किस चीज पे फोकस करना चाहिए? टीम पे फोकस करना चाहिए, टीम पे फोकस करना चाहिए। और टीम पे फोकस करेंगे तो हमारा जीवन और बेहतर होगा। तो हम सब लोग को टीम पर फोकस करें। हमारा टीम अच्छा है, हमारा टीम बहुत ही प्यारा है, हमारा टीम बहुत ही सुंदर है, हमारा टीम बड़ा स्मार्ट है। सफलता आपकी पहचान नहीं, आपकी टीम की मेहनत का नतीजा होना चाहिए। आप जब भी जो भी रैंक हासिल करते हैं उसमें आप टीम को धन्यवाद दीजिए। आप टीम को आगे रखिए कि आपके वजह से ये संभव हो पाया है। अगर आप नहीं होते तो मैं इस जगह पे नहीं होता। मैं तो बोलता हूँ, बड़े बड़े मीटिंग में बोलता हूँ कि अगर आप सब लोग नहीं होते तो मैं इस स्थान पे नहीं होता। मैं आप सब लोग का शुक्रगुजार हूँ कि आप लोग मेरे साथ हैं और मुझे टाइम टू टाइम सपोर्ट करते रहते हैं, जिसके वजह से मैं आगे बढ़ रहा हूँ। इसलिए मैं फिर से आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आप सब लोग की वजह से ये सारा चीजें संभव हो पाया है। मैं दुनिया में किसी भी कोई भी नेटवर्क के लोग मिलते हैं, मैं उसे यही बोलता हूँ कि मेरे पास एक बहुत ही अच्छी टीम है जो मुझे बहुत प्यार करती है। मैं इस टीम को छोड़ के कहीं नहीं जा सकता हूँ, क्योंकि यार मेरा एक अच्छा परिवार है। अगर मैं परिवार के छोड़ के जाऊंगा तो कहाँ रहूंगा? नया परिवार कितना दिन बनाऊंगा? नए परिवार के साथ कितना दिन रहूंगा? तो इसलिए जो मेरा परिवार है बहुत ही शानदार परिवार है और बहुत सुंदर परिवार है। तो आपको भी एक परिवार वाली बातें रखनी होगी, और जब परिवार की बातें रखेंगे तब जाकर के आपका टीम डेवलप होगा और आप ग्रोथ कर पाएंगे। अब इस मॉडल की बात करें तो इसमें से सबसे पहला होता है रिजेक्शन या टीम की निशाना को कैसे हैंडल करें। देखिए आपकी जो टीम के जो रिजेक्शन आ रहे हैं या टीम में निराशा हो रही है लोगों को, उसको कैसे हैंडल करना होगा। आपको ये समझना होगा कि उसको कैसे आप हैंडल कर सकते हैं। जो आपके टीम के लोग हैं उसको कैसे आप हैंडल कर सकते हैं, उस चीजों पे आप काम करना पड़ेगा। तब जाकर के आपको वो सारी चीजें मिलना चालू हो जाएगी, तब जाकर के अपने जीवन को आप बेहतर कर सकते हैं। तो आपको क्या करना होगा, आपके टीम के जो निराशा है, देखिए नेटवर्क मार्केटिंग में बहुत सारे लोग कहते हैं कि मैं 20 साल से काम कर रहा हूँ, 30 साल से काम कर रहा हूँ और मुझे पैसे नहीं आ रहे। उसका सबसे बड़ा कारण क्या है? उसके टीम में ना निराशावादी बहुत ज्यादा लोग होंगे। आशावादी नहीं, निराशावादी होंगे। भैया ये मैं नहीं कर सकता हूँ, ये मेरे बस की बात नहीं है, या नहीं तो हमारे अपलाइन मुझे सपोर्ट नहीं करते हैं, मेरे अपलाइन ये नहीं करते। भैया अगर ये सारी चीजें रहेंगी तो आप कामयाब नहीं हो सकते हैं। तो आपको या तो स्थान बदलना होगा या लोगों को बदलना होगा, या उसमें से लग रहा है कि कुछ लोग को छांट करके आप काम कर सकते हैं तो उनके साथ काम कीजिए और निराशावादी को दूर करने की कोशिश कीजिए। उनके मन में जो भी कंफ्यूजन है उसको दूर करने की कोशिश कीजिए। जब ये मन की कंफ्यूजन दूर होने लगेगी तब आपकी टीम बढ़ने लगेगी और ग्रोथ होने लगेगी। अब क्या है कि बहुत सारे जगह पे क्या देखता हूँ, रिजेक्शन को पर्सनल ले लेते हैं लोग। अगर कोई भी हो रिजेक्शन हो रहा है तो उसको पर्सनल ले लेते हैं, दिल पे बैठा लेते हैं। अरे मुझे तो सर ने ये बोल दिया, अब इनके साथ मैं काम नहीं कर पाऊंगा, मुझे अब इनके साथ काम ही नहीं करना। सर एक चीज बताइए, जीवन में जब तक कोई काम नहीं हो पाएगा, जीवन में जब तक लोगों का सपोर्ट नहीं मिल पाएगा, आपको क्या लग रहा है कि आप अकेले काम कर लेंगे? अगर किसी ने आपको समझाया भी है तो उसको दिल पे लेने की जरूरत नहीं है। आप उसको दिल पे मत लीजिए, वो आपको अपने लिए बताता है। क्या माता पिता बच्चे को डांटते हैं उनको अपने लिए डांटते हैं कि नहीं मैं ये कर रहा हूँ, मेरे माता पिता डांट रहे हैं? माता पिता आपकी अच्छाई के लिए डांटते हैं। तो वो आपको एक अच्छा संदेश देना चाह रहे हैं, इसके वजह से ये सारी चीजें हो रही हैं। तो हम सब लोग को क्या करना होगा, उस जगह पे डेवलप करने होंगे, और पर्सनली किसी को लेना नहीं है। अगर जो पर्सनली ले रहा है उससे बैठ के बातें कीजिए, भैया ये पर्सनली नहीं लेने की चीज है, ये टीम वर्क है। आप जितना अच्छा करेंगे, उतना ज्यादा मेहनत करेंगे, उतना जाते आप आगे बढ़ेंगे। हम सब लोग मिलकर के उसको आगे बढ़ा सकते हैं। क्या है, क्लाइंट के न को फीडबैक में समझे। बहुत सारे लोग तुरंत का तुरंत अपने टीम को चेंज कर देते हैं, बहुत से टीम को अपने आप को बदल देते हैं।
भैया बदलने से कोई काम नहीं होगा। क्या बदलने से समस्या का सलूशन हो जाता है? आपको लग रहा है कि यहाँ पे अगर अच्छे लीडर नहीं मिले हैं तो क्या लग रहा है कि आप दूसरी जगह जाएंगे तो अच्छे लीडर मिल जाएंगे? वहां पे पड़ा पका हुआ पूरी पका हुआ रखा हुआ है, आप जाएंगे और आपको मिल जाएगा, आप खाने लगेंगे? भैया वहां भी ढूंढना पड़ेगा। तो वहां ढूंढने से अच्छा है कि यहाँ ढूंढना। यहाँ 6 महीना आपने टाइम दे दिया है, साल भर टाइम दे दिया है, तो आपको वहां जाएंगे तो फिर से 6 महीना जो ढूंढने में लगेगा, वो यहाँ पर आप 6 महीना ढूंढ करके उससे आगे बढ़ सकते हैं। तो हमें और आपको क्या करना होगा? अस्थिरता होकर के, या जो क्लाइड हो रहे, टूट रहे, बिखर रहे, उसको बिखरने नहीं देना है, उसको एक जगह समेटना है और बोलना है कि भैया वहां भी काम करना पड़ेगा, इससे अच्छा यहीं पर काम। वहां नए परिवार ढूंढना पड़ेगा। ये परिवार बना हुआ, इस परिवार को आगे बढ़ा, इस परिवार को आगे बढ़ाने के बारे में सोचो, इस परिवार को आगे लेकर के चलो। जब हम आगे लेकर के जाएंगे तो हमारा कामयाब होगा, हम आगे बढ़ेंगे। बहुत सारे लोग नो को ना छोड़ देते हैं। नो को नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाइए। अगर मैं एक फार्मूला बता रहा हूँ, मैं कुछ जगह पे ये फार्मूला किया हूँ। मैं हर लोगों को बोलता हूँ कि भैया आपको प्लान देना है, कितने लोगों को? 5 लोगों को प्लान देना है, या 5 लोगों से बात करना है। और 5 में से कोई भी इंसान आपको मना कर दे तो एक पेपर पे लिखिए कि आज हमने एक नया चीज सीखा, एक नया चीज सीखा। आप ऐसा करके देखिए, मैं बता रहा हूँ आपको, आपके जीवन में बदलाव आने लगेगा, आपके जीवन में बदलाव आने लगेगा। क्यों? क्योंकि आप फीडबैक लिखना चालू कर देंगे। 5 से बात किया, 5 ने क्या क्या बोला, फिर अगले 5 से आपने बात किया, फिर 5 से आपको पता चलेगा कि 5 ने क्या क्या बोला। आप करके देखिए। अगर आप करेंगे ना ये काम, तो आपकी टीम भी करेगी, आपके टीम को भी मजा आएगा डेवलप करने में। तो हम सब लोग को क्या करना होगा? ये पेपर पर लिखने की है। एक नया आइडिया आ गया मुझे, एक नया आइडिया आ गया, इस आइडिया पे काम करना है अपने को। हर डाउनलाइन में मेंबर की यूनिक स्किल। आपको लग रहा है कि हर मेंबर में एक यूनिक स्किल होती है? यस, स्किल होती है। कोई किसी के पास भागने वाला स्किल होता है, किसी में छोड़ने का स्किल होता है जो हर 2 महीने 3 महीने पे छोड़ते हैं, किसी में भागने का स्किल होता है, किसी में फोन उठाने का, मतलब फोन नहीं उठाने का स्किल होता है, किसी को समझने का स्किल नहीं होता है। स्किल तरह तरह के होते हैं, आप खोज करके देखिए। जिसमें से मैंने कुछ स्किल लिखा है। अब वो कुछ स्किल में क्या है कि बहुत सारे जो अच्छे लीडर होते हैं, वो उसमें से अच्छे लोगों को निकालते हैं। तो क्या है, हर डाउनलाइन में एक अलग से स्किल होती है। उसमें से किसी का कम्युनिकेशन स्किल अच्छा होगा, बहुत ही अच्छा, वो कम्युनिकेशन अच्छा बना पाता है, लोगों में फीडबैक अच्छा बना पाता है। दूसरा होता है डिजिटल मार्केटिंग। बहुत सारे लोग डिजिटल डिजिटल मार्केटिंग में बहुत अच्छा स्किल डेवलप कर पाते हैं, मीडिया से, फेसबुक के माध्यम से बहुत अच्छा अच्छा काम कर पाते हैं। तो ये क्या होता है? डिजिटल स्किल होता है। तो आपको पहचानना पड़ेगा कि किसके पास कौन सा है। कोई सेल करने में माहिर होगा, कोई दौड़ने में माहिर होगा, कोई नए लोग को जोड़ने में माहिर होगा। तो हमको उस स्किल को पहचानना है, और उसको क्या करना होगा, स्किल स्किल को पहचान करके आपको काम करने की जरूरत है। तो हम सब लोग मिलकर के उस स्किल को पहचाने, और जब उस स्किल को पहचान जाते हैं तो हमें और आपको क्या करना होगा? उस स्किल पे काम करना होगा। और जब उस स्किल पे काम करना चालू कर देते हैं तो हमारा जीवन बेहतर होने लगता है। तो हमें क्या करना होगा? उसके स्किल पे काम करना, उस स्किल पे क्या जरूरत है। तो स्किल जब बनाते रहेंगे तो आपका जीवन बेहतर होते रहेगा। उदाहरण में मैं दे रहा हूँ कि अगर कोई मेंबर सोशल मीडिया पर अच्छा काम कर रहा है, तो उसे आप अच्छे अच्छे कंटेंट बनाने के लिए दीजिए, उसे अच्छे अच्छे मौका दीजिए। गलतियों से मत बोलिए डरने के लिए। क्या होगा? गलती होगा, एक बार गलती होगा, 2 बार गलती होगा, होगा होगा फिर सही होगा। आप मुझे 1 साल 2 साल पहले वाला वीडियो देखेंगे उसमें, और अभी वाले में बहुत सारे अंतर दिखेंगे। सर कहिए क्यों देखेंगे? उस समय मैं सीख रहा था, आज भी सीख रहा हूँ। लेकिन क्या प्रत्येक दिन कर रहा हूँ ना, तो कुछ ना कुछ चीजें बदलाव होती रहती है। जब इंसान प्रत्येक दिन करने लगता है तो बदलाव होने लगती है। पहले मुझे डर लगता था कि बड़ी मीटिंग में जाता था तो मुझे डर लगता था कि मैं क्या बोलूंगा नहीं बोलूंगा, कभी कभी सोचते सोचते रह जाता था। तो वो सारी चीजें रहती थी। लेकिन अब क्या, सोचने की जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि क्या हो गया ना कि अब मुझे पता चल गया कि मुझे इसी समुद्र में तैरना है, इसी समुद्र में डुबकी लगाना है। तो मुझे आदत लग गई है, किसी समुद्र में तैरना है और डुबकी लगाना है। तो मैं उसी हिसाब से काम करता हूँ, उसी को डेवलप करता हूँ, उसी के हिसाब से आगे बढ़ता हूँ। टीम को सफलता को अपनी सफलता के ऊपर रखें। आपको लग रहा है कि कोई टीम में सफल हो रहा है, तो उसको और प्रोत्साहन दीजिए, और
मीटिंग सेमिनार में बुला करके उनको सम्मान दीजिए, तब जाकर के आपको वेतन मिलेगा। जैसे सक्सेस शेयरिंग डे, यानी आप सफलता डे कोई बनाइए, आप महीने में एक सफलता डे बनाइए। हर महीने टीम की एक उपलब्धि हो, जैसे कोई नया रैंक जुड़ा है, नया लोग जुड़े हैं, नया टारगेट पूरा किया है, उनको एक जगह मीटिंग में बुला करके आप हर जगह छोटे छोटे जगहों पे आप उनको सम्मान दे सकते हैं। भैया सम्मान दे करके देखिए, वो चीज आप नहीं कर पाते हैं ना सर, कैसे कामयाब होंगे आप? जब आपके कोई लोग सक्सेस होते हैं तो आपके सेलिब्रेशन डे नहीं मनाते हैं। घर में बच्चे का बर्थडे होता है तो बर्थडे पूरे धूमधाम से मनाते हैं। भैया जहां से पैसा आने वाला है वो बर्थडे को धूमधाम से मनाते ही नहीं। शादी की सालगिरह होती है, बड़ी धूमधाम से हम लोग शादी का सालगिरह मनाते हैं। लेकिन आप सोच करके देखिए, शादी की सालगिरह में धूमधाम से आप शादी की सालगिरह मनाते हैं, लेकिन अगर आपके टीम में कोई आपका अच्छा मेंबर बन रहा है, वो अच्छा आगे बढ़ रहा है, वो अच्छा टारगेट पूरा कर रहा है, अच्छा बिजनेस दे रहा है, तो क्या लग रहा है उसका धूमधाम से नहीं होना चाहिए? भैया जिससे जहां से पैसा आ रहा है आपको पहले वहां फोकस करना पड़ेगा। तो हमारे हिसाब से जो आपके टीम मेंबर है, आपको एक सेलिब्रेशन डे मनाना चाहिए मेरे हिसाब से। मैं तो करता हूं, आपको भी करना चाहिए, सेलिब्रेशन डे बनाना चाहिए और सेलिब्रेशन डे मनाइए। डाउनलाइन फर्स्ट रखिए, दुनिया का कोई भी काम पीछे रखिए, पहले डाउनलाइन को फर्स्ट रखिए। रूल टीम की जरूरत को हमेशा अपने आप को रखिए, उनको ट्रेनिंग देते रहिए, डाउट क्लियर करते रहिए, स्किल डेवलप देते रहिए। जब तक डाउट क्लियर करते रहिएगा वो बंदा आपके साथ खड़ा रहेगा। जिस दिन उसके माइंड में डाउट आना लग चला आ गया, तो फिर आप उसको आप क्लियर नहीं कर सकते, उसको कामयाब नहीं बना सकते हैं। तो डाउट क्लियर करके रखना होगा, डाउट कभी भी उनके माइंड में नहीं होना चाहिए। डाउट जिस दिन आ गया उसकी सफलता आपकी कामयाबी में बाधाएं आने लगी है। नो आई ओनली वी, नो आई ओनली वी। प्रोजेक्शन या सेल्स स्पीच में आपको हर हमेशा क्या रखना होगा? किसका इस्तेमाल करना होगा? हम का इस्तेमाल करना होगा। आप बहुत सारे लोग कहते हैं कि मैं कामयाब हो गया हूं, मैं नहीं, हम कामयाब हो रहे हैं, हमारे लोग कामयाब हो रहे हैं। आप जहां भी स्पीच दीजिए आप अपने लोगों की जनगणना कीजिए, आप लोगों को आगे बढ़ाइए, आपके लोगों को डेवलप बनाइए, तब जाकर के आपका जीवन कामयाब हो सकता है। अन्यथा बस हम लोग जिस तरह से जी रहे हैं जीते रहेंगे, जिस तरह से कर रहे हैं करते रहेंगे, हमारी सफलता बस यहीं तक रह जाएगी। संकट में घबराना नहीं मेरे भाई, संकट मोचन सब लोग हैं। हमारे लीडर संकट में घबरा जाते हैं। अरे सर फलाना आदमी तो क्रिप्टो में भाग गया, अब क्या होगा मेरा? ये भैया भाग गया भाग गया, अब जो भाग गया उसके बारे में क्या करना, क्या घबराना? भैया भाग गए आप, बाद लोग फिर 6 महीना बाद आएंगे, घबराने की जरूरत नहीं है। भागने दो, घबराना नहीं है। अरे एक अच्छा बाप बनो, बच्चा पैदा कभी भी हो जाएगा, आप टेंशन मत लो। जीवन में आप एक बार काम करके देखो, मैं रियल बता रहा हूँ, हर इंसान के पास सोल्यूशन है। आप घबराने की जरूरत नहीं है, स्थिति को समझो और प्लान बनाओ। अगर आपसे कोई चला जाता है ना, आप सिर्फ और सिर्फ स्थिति को समझ लीजिए और उस पर प्लान करना चालू कर दीजिए, आपका जीवन संबंध हो जाएगा। आपके कामयाबी होने लगेंगे, आपके लोग बनने लगेंगे, आपके रिश्ते अच्छे होने लगेंगे, आपकी टीम अच्छी अच्छी आने लगेगी, एक अच्छी लवली टीम आने लगेगी। तो संकट से कभी घबराइए नहीं, संकट का समाधान निकालिए। अमिताभ बच्चन एक टाइम में पूरा दिवालिया हो गया था, उसके पास कुछ भी नहीं था, लोग उसे जानते तक भी नहीं, इतनी दिवालिया हो गया था, इतनी दिवालिया हो गया। उसने संकट से घबराया नहीं, उस संकट को ना समाधान के तौर पे देखा। तो मैं इस बार बार कहता हूं कि आप घबराइए नहीं, समस्या हर इंसान के पास है, सोल्यूशन निकालिए, समाधान निकालिए। और जिस दिन समाधान निकालना चालू कर देंगे आपका जीवन बेहतर हो जाएगा, आप बदल जाएंगे, आपके लोग बदल जाएंगे, आपका किस्मत चेंज होने लगेगा। नेटवर्क के लिए सीख, दिखावे से दूर रहे। बहुत सारे लोग दिखाते हैं, मैं ये हूं, मैं वो हूं, मैं ऐसे हूं, मैं हीरा हूं, मैं गोल्ड हूं। आपको दिखावा करने की जरूरत नहीं है। क्या दिखावा करने से कुछ मिल जाता है? कभी नहीं। दिखावा करने से लोग जुड़ जाते हैं? कभी नहीं। दिखावा जैसे कर दीजिएगा ना, उस लोगों को पता चल जाता है कि आप दिखावा कर रहे हैं। आप दिखावा पे नहीं, रिजल्ट पे फोकस कीजिए। आप लोगों को कामयाब बनाने में फोकस कीजिए, दिखावा करने की जरूरत नहीं है। आप लोगों को डायमंड बनाने के बारे में सोचिए, लोगों को डायरेक्टर बनाने के बारे में सोचिए, लोगों को रूबी बनाने के बारे में सोचिए। आप उस पर फोकस रखिए, जिससे आपका ग्रोथ हो सकता है, आपका विकास हो सकता है, आपके टीम का विकास हो सकता है। तो उस पर आपको करने की जरूरत है। तो आपको क्या करना है? दिखावे से दूर रखना है, सिर्फ और सिर्फ रिजल्ट पे फोकस करना है। सफलता आत्मविश्वास का है। अगर आपको सफलता चाहिए तो आत्मविश्वास रखना पड़ेगा कि मैं ये चीज कर सकता हूँ।
मैं ये कर सकता हूँ, मैं ये कर सकता हूँ, मैं अच्छी टीम बना सकता हूँ, मैं अच्छी ट्रेनिंग दे सकता हूँ, मैं अच्छी लीडरशिप स्थापित कर सकता हूँ, मैं अच्छा स्किल डेवलप कर सकता हूँ, तो आपको ये काम करना पड़ेगा। तब जाकर के आपको ये सफलता मिलेगी। यानी आत्मविश्वास रखना होगा, विनम्रता, यानी आपको जो भी चीजें हैं वो सम्मान पूर्वक आपको ये रखना पड़ेगा। जब आप दिखावा छोड़कर काम पर फोकस करोगे तो खुद लोग आपसे जुड़ेंगे। जब आप सिर्फ काम पे फोकस करिए, आपसे लोग जुड़ेंगे। ओनली फॉर काम, काम 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 पे फोकस रखिए, काम पे फोकस रखिए, आपको लोग जुड़ते रहेंगे। कूल हेड, बारमोड, इनका कहना है कि हर हमेशा आपको कूल रखना है, लेकिन हाथ को गर्म रखना है। ये हाथ जो है ना गर्म रखना चाहिए। टीम फर्स्ट, दुनिया का कोई काम पीछे, पहले टीम हमारा फर्स्ट। टीम हमारा फर्स्ट होगा तब जाकर के हम अपने जीवन को बदल सकते हैं। सेल्स सेकेंड, जब टीम अच्छी हो जाएगी तो सेल्स में जितना चाहूंगा उतना कर लूंगा। मेरी टीम अगर बुलंदियों पर जाने वाली रहेगी तो मैं सेल्स कभी भी कर लूंगा। तो मेरे मुझे पहले क्या चाहिए? टीम चाहिए। जियो ने क्या किया? सबसे पहले कस्टमर बनाया। उसको पता था कि मैं कस्टमर बना लूंगा तो मेरा सेल खुद ब खुद हो जाएगा, तो उसने पहले कस्टमर बनाया। आज सेल हो रहे हैं उनके। तो हमें भी क्या करना होगा? पहले टीम फर्स्ट, सेल सेकेंड। प्रॉब्लम को प्रोसेस में बदल दीजिए। जितनी सारी प्रॉब्लम है उसको प्रोसेस में बदल दीजिए, प्रोसेस में बदल दीजिए। और प्रोसेस जब बदलना चालू करेंगे तो आपके जीवन बदलने लगेंगे। सिंपल रहिए, स्मार्ट काम कीजिए। आप सिंपल रहिए, स्मार्ट काम कीजिए। हमारे लोगों की तरह, हमारे यशपाल भाई की तरह एकदम सिंपल रहिए और स्मार्ट काम करिए, स्मार्ट को रहते हुए। तो जब तक आप स्मार्ट काम करिए, स्मार्ट रखने दिखने से कुछ नहीं होता है सर, स्मार्ट काम करने से होता है। कभी कभी पोस्टर देखे होंगे ना, तो लोग कहते हैं कि अरे ये बहुत सारे लोग की सोच होती है मुझे खूबसूरत बीवी मिले। लेकिन सरकारी नौकरी वाले कैसे भी हो, काले हो, नंगड़े हो, उनको खूबसूरत बीवी मिल जाती है। आप लोग मतलब जिस समाज में रहते हैं, मैं उस समाज की बात कर रहा हूँ, आप मतलब इसका अदर मत लीजिएगा भैया। तो उन्होंने क्या किया? स्मार्ट है नहीं, उन्होंने स्मार्ट काम किया। उन्होंने नौकरी ली है सर, नौकरी को जीता है, तब जाकर के उनको स्मार्ट मिला है। तो हम लोग को भी स्मार्ट वर्क करना है। और अब मैं ये नहीं बता रहा हूँ कि हम सब लोग शादीशुदा हैं तो स्मार्ट वर्क करेंगे तो स्मार्ट आप मिलने की अपेक्षा नहीं। स्मार्ट वर्क करके देखिए, स्मार्ट लोग मिलेंगे और आपको। और जब स्मार्ट लोग मिलेंगे ना, तो अच्छी अच्छी चीजें मिलेंगी आपको। और आपके जीवन बदलते नजर आएंगे, आपके बच्चे भी स्मार्ट बनेंगे। और आपके बच्चे को जो चीजें चाहिए, आप अच्छे लोगों की संगति में रह करके दे सकते हैं। जब अच्छे बच्चे को अच्छी संगति मिलती है, अच्छे गाइडलाइन मिलते हैं, तो वो अच्छे बनते हैं। और उसके अंदर कूट कूट करके एक संस्कार भर के आता है। और जब संस्कार आता है ना, तो वहीं से आपका विकास होता है और वहीं से आपकी सफलता होती है। तो हम जो लोग टीम वर्क कर रहे हैं, तो टीम वर्क में हम लोग को क्या करना है? प्रॉब्लम को प्रोसेस में बदलना है। जितनी सारी प्रॉब्लम है उसको प्रोसेस में बदल दीजिए। सिंपल रहिए लेकिन काम करते रहिए। दुनिया का कोई भी आदमी, मेरे सामने में कोई आगे आदमी आकर के नेटवर्क के बारे में बुराई कर दे, मैं उसकी पसीने पसीने ना निकाल दूं तो मुझे जो कहिए, मैं उसकी हालत खराब कर देता हूँ। क्यों? क्योंकि मैं नेटवर्क मार्केटिंग से प्यार करता हूँ और मैं इनको सबसे ज्यादा ऊपर रखता हूँ। तो जीवन में क्या करना है? काम को प्रोसेस नहीं, काम को स्मार्ट करते रहिए, स्मार्ट करते रहिए, स्मार्ट करते रहिए। लोग आपके साथ आते रहेंगे। और लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप बनाइए। देखिए, सिर्फ जीवन मतलब बिजनेस तक ही सीमित मत रखिए अपने लोगों को। जीवन में ना बिजनेस तक, बहुत सारे लोग बिजनेस तक ही सीमित रहते हैं। अरे भैया कितना बिजनेस हुआ, कितना कटेगा? अरे भैया ये चीज होती रहेगी। आप पहले उसे फोन करो, क्या भाई क्या खबर है, यशपाल भाई क्या खबर है, कैसे हैं, घर में सब परिवार ठीक ठाक है, मस्ती में हो आप? अरे उनके परिवार से स्टार्ट करो। दुनिया में आज हम और आप काम किस लिए कर रहे हैं? अपने परिवार के लिए काम कर रहे हैं। आज हम और आप सुबह 6 बजे से जो बैठे हुए हैं, वो किसके लिए बैठे हुए हैं? अच्छे परिवार को अच्छी इनकम देंगे तो अच्छे परिवार के संस्कार बनेंगे। उसके लिए बैठे हुए हैं, परिवार के लिए बैठे हुए हैं। मैं रात को 1:30 बजे आया हूँ, मैं किस लिए आया हूँ? अपने शौक से नहीं, अपने परिवार को और बेहतर करना है, अपने लोगों को और बेहतर बनाना है, इसकी वजह से मैं काम कर रहा हूँ। अब या बहुत सारे लीडर जो है हमारे, जो रात रात भर काम करते हैं, वो एक अच्छा डेवलप कर रहे हैं। तो हमें जो काम करना है ना, उनसे सिर्फ बिजनेस वाली बातें नहीं करनी है, उससे हमें रिलेशनशिप बनाना है। और लंबा रिलेशनशिप चल सकता है। भले आज वो बंदा काम नहीं कर रहा है, अगर रिलेशनशिप अच्छा रहेगा, फिर कभी उसको प्रॉब्लम आएगा तो आपके साथ काम करने के लिए तैयार हो जाएगा। तो हमें एक अच्छा रिलेशनशिप बनाना है, एक अच्छे गुडविल बनाना है, तब जाकर के आपका काम हो सकता है। आज का सेशन मेरा यही तक था। और मैं चाहता हूं कि आप सब लोग को
मेरी जो मैंने जो 1 घंटे भाषण दिया है, अगर इसमें कहीं चूक हो गई तो क्षमा चाहता हूँ, क्योंकि आप लोग मेरे चार्जर है। क्योंकि मैं आप लोग को देख करके चार्ज होता हूँ, और मेरी चार्जर बूस्टर आप लोग से ही होती है। जीवन में क्या ना, बहुत सारे ऐसी चीजें होती है, उतार चढ़ाव होती रहती है, लेकिन आपको उतार चढ़ाव से घबराना नहीं है। मेरे जीवन में भी बहुत सारे उतार चढ़ाव आते हैं। आपको लग रहा है कि मेरे पास पैसे आ रहे हैं तो उतार चढ़ाव नहीं होते हैं। दुनिया का कोई भी इंसान है, उस सबके पास क्या आता है कि उतार चढ़ाव आता है। सर जीवन में हर इंसान, आज जितने भी बड़े, क्या तिवारी सर के साथ इतने पैसे कमा रहे हैं, इतने अच्छे पैसे कमा रहे हैं, क्या उनके साथ उतार चढ़ाव नहीं आता होगा? क्या उनके साथ कोई प्रॉब्लम नहीं आता होगा? सर सबके साथ प्रॉब्लम आता है। जो जितना कमाता है उतना प्रॉब्लम आता है। तो प्रॉब्लम से घबराने की जरूरत नहीं है, प्रॉब्लम से आगे बढ़ने की जरूरत है, प्रॉब्लम को आगे बढ़ाने की जरूरत है। जब हम प्रॉब्लम को ना धीरे 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 उसको सोल्यूशन की तरफ निकालेंगे तो हमारा जीवन बदलता रहेगा। वैसे प्रकृति का देन है, जीवन में अगर उतार चढ़ाव नहीं हो रहा है तो आप कामयाब नहीं हो रहे हैं। अगर बिजनेस अप हो रहा है, फिर डाउन हो रहा है, तो घबराइए नहीं, क्योंकि डाउन होगा तभी तो बड़ी सीढ़ी पर जाएगा। तो आप कभी घबराइए नहीं। बहुत सारे लोग ने पूछेगा, कहा कि सर ये अप डाउन, मैंने बोला कि आप घबराइए नहीं सर, ये अप होने के बाद इंसान को डाउन होना चाहिए। अगर डाउन नहीं होगा तो टूट जाएगा। डाउन होने के बाद वो डाउन इसलिए होता है तो उसकी छलांग जो है ना ऊपर तक फिर से जाएगी, एक सीढ़ी ऊपर जाएगी। इसलिए वो बंदा डाउन हुआ है तब जाकर के फिर अगले सीढ़ी तक जाएगा। तो आपको ये घबराना नहीं है कि आप डाउन हो गए। कभी जीवन में सब कुछ का सीख दिखाता है। अगर डाउन हो रहे हैं तो आप समझिए कि आपको सीखने का मौका दिया जा रहा है। आपके साथ प्रॉब्लम आ रहा है तो समझिए आपको ऊपर वाले ने सीखने का मौका दे रहा है कि आप ये पॉइंट सीखो, आप ऐसे सीखो, तब जाकर के आप बेहतर कर सकते हो। तो हम अपने जीवन को बेहतर करना है, और लोगों के साथ बेहतर रिलेशनशिप बनाइए। बिजनेस ऑटोमेटिक होगा, बिजनेस खुद ब खुद होगा, बिजनेस झक मार के आएगा। काम करें और बिजनेस ना होगा, ऐसा हो नहीं सकता है। लेकिन बिजनेस कब आएगा? जब आप उन लोगों के साथ अच्छे रिलेशनशिप में रहेंगे, अच्छे साथ काम करेंगे, तब। बहुत सारे लोग पूछते हैं, जब आपके साथ पैसे रहेंगे ना तब बहुत सारे लोग हाल साल पूछने वाले मिलेंगे। जब पैसे आपके जेब में नहीं रहेंगे ना, तो अपने लोग भी पूछने नहीं आते हैं सर, आप क्या कर रहे हो, क्या हाल है, वो पूछने नहीं आएंगे सर, अपने लोग भी पूछने नहीं आएंगे। तो सोच लीजिए, दुनिया में सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट काम है, और लोग काम छोड़ करके कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ करने चले जाते हैं। आप सोच कर देखो, क्या लग रहा है, क्या आप सही कर रहे हो? कभी नहीं सर। मैं मैं कभी किसी चीज की बुराई नहीं करता हूँ, लेकिन मैं एक चीज बताना चाहता हूँ। बहुत सारे लोग अपने इंपॉर्टेंट काम को छोड़ करके, मतलब कहीं खलेले मलेले चलेले भाई के शादी में चले जाते। भैया कुछ कम करो। आपके पास पैसे तो पूछ रहे हैं, पैसे नहीं रहेंगे तो कोई पूछने वाले भी नहीं रहेंगे। अगर आपके पास, जिनके पास सबसे ज्यादा है ना, आप उनके बारे में करो, सफलता सबसे पहले प्राप्त करो। सफलता जब मिल जाएगी ना, तो सारे रिलेशनशिप ऑटोमेटिक बन जाएंगे। आपको बनाने की जरूरत नहीं है। लेकिन जिस दिन कंगाल बन जाएंगे ना सारे रिलेशनशिप, इस दिन उसी दिन खत्म हो जाएंगे। वो इस दिन खत्म हो जाते हैं ना कि उनको ये लगने लगता है इनके साथ रिलेशनशिप रखूंगा ना तो कुछ मुझे पैसे का डिमांड कर देंगे, मुझसे कुछ मांग लेंगे। भैया आपके लिए सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है काम। आप काम से प्यार कीजिए। आई लव द वर्क, आई लव वर्क, आई लव वर्क। तब जाकर के आपको जीवन में सफलता मिलेगी, अन्यथा नहीं मिलेगी। तो हम लोग की क्लोजिंग के कगार पे हैं। आज 28 तारीख है, 3 दिन अपनी क्लोजिंग की बची हुई है। हम सब लोग चाहते हैं कि आप अपनी आईडी को देख ले। और दूसरा चीज, आप 3 दिन में आप ये देखिए कि कौन बंदा आपका 2x कर सकता है, कौन 3x कर सकता है, कौन 4x कर सकता है, किसका डायरेक्टर फंड हो सकता है, किसका ब्रोंज फंड हो सकता है। लेकिन आप जब चेक करेंगे और पुश करते रहिए, आपके जो लोगों का है ना पुश करते रहिए। हमारे पास क्या है ना कि हम पुश नहीं करते हैं, लोगों के संपर्क में नहीं रहते हैं, लोगों के कॉम्बिनेशन में नहीं रहते हैं। जब हम लोगों के कॉम्बिनेशन में रहेंगे तब जाकर के हम सब बेहतर कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम अपने जीवन को बेहतर बनाना है, और जब बेहतर बनाएंगे तब जाकर के बेहतर हो सकता है। तो आज का सेशन हम यहीं पर समाप्त करेंगे। आप सभी लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। यशपाल भाई आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत स्मार्ट लग रहे हो आप। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। आप स्मार्ट लग रहे हो। आज मेरा पार्टनर बनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि मैं भी चाहता हूँ कोई ना कोई हमारा पार्टनर बनते रहे, क्योंकि जब पार्टनर रहता है ना तो एहू का नैया डगमगाता है तो दूसरा संभाल लेता है। तो इसलिए पार्टनर होना भी चाहिए। ठीक है। जैसे घर में पार्टनर है तो आप बाहर में कितना भी रहिए, कितना भी कुछ करते रहिए, ये रहेगा कि घर का जो नैया है वो सही सलामत चलता रहेगा। तो पार्टनर की जरूरत हर जगह पे पड़ती है। तो हम सब लोग का पार्टनर कौन है? एक लवली टीम है। तो उसकी जरूरत तो पड़ेगी हम सबको। तो उस लवली टीम को हम अच्छे से बनाए। ठीक है इस्माइल भाई। थैंक यू सर। सब लोग को फिर से नमस्ते नेचर, नमस्ते भारत। आप लोग एकदम स्वस्थ नमस्ते रहें, सर। मस्त रहें।
और मई महीने की क्लोजिंग को जबरदस्त करें। और जिस तरह से हम लोग काम कर रहे हैं, हमें सफलता मिलेगी। सिर्फ हमें डटे रहना है, हमें घबराना नहीं है। हम सब घबराने वाले सॉल्यूशन को खत्म कर सकते हैं। तो चलिए फिर से मिलते हैं। नमस्ते नेचर।